थैलियों से निकलती 500 के नोटों की गड्डियां। देखते ही देखते बना नोटों का पहाड़। कैश काउंटिंग मशीन से गिना गया करोड़ों का कैश। 20 करोड़ से ज्यादा का कैश होने का अनुमान। तीसरे चरण के चुनावों से ठीक पहले झारखंड में एक साथ इतना कैश मिलने से सूबे से लेकर केंद्र तक सियासत गर्मा गई है। झारखंड के कैश कांड की परत दर परत पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस कैश कांड के असल किरदार को। मात्र 15,000 की तनख्वाह पर काम करने वाले झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से ये कैश मिला है। कैश इतना कि जिसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। दरअसल ईडी को जानकारी मिली थी कि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। ईडी को यह भी जानकारी मिली कि पैसा नौकरों के घर रखा जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर जब ईडी छापा मारने पहुंची तो थैले से इतने नोट बरामद हुए कि ईडी के अधिकारी गिनती करते करते थक गए। बाद में कैश गिनने वाली मशीन मंगाई गई। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक अब तक 20 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है, जिसकी गिनती अब भी जारी है। इस कैश कांड का सीधा कनेक्शन झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर से जुड़ रहा है। आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार के विधायक हैं। फिलहाल संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। 20 अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। राजनीतिक जीवन की शुरुआत गांव के सरपंच बनकर की थी और साल 2000 में पहली बार विधायक बने थे। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है। वो हमारा पीएस है। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। इधर तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले कैश कांड पर बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का सीधा मौका मिल गया है। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? झारखंड में 30 करोड़ रुपए एक मंत्री के यहाँ से पकड़ा गया। यहाँ से 51 करोड़ पकड़ा गया था। इतना सारा पैसा कहाँ से आता है? किसका है? ये राहुल गांधी जो कहते थे ना कि मैं आऊंगा, सर्वे करूंगा और फिर संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा। मतलब मंत्री तो छोड़िए, मंत्री के निजी सचिव तो छोड़िए, निजी सचिव के नौकर के यहां करोड़ों मिल रहे हैं। तो देश की जनता को समझना चाहिए कि ये तथाकथित संपत्ति के बंटवारे की तथाकथित क्रांति के बारे में अगर कोई उनके मन में भ्रांति हो देश में, तो वो स्पष्ट हो जानी चाहिए। ईडी ने झारखंड सरकार को ग्रामीण विकास मंत्रालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर पिछले साल मई में एक लेटर भी लिखा था और कहा था कि इस मामले में सरकार जांच करे, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और आज की छापेमारी के दौरान वो लेटर भी बरामद हुआ है। झारखंड में एक साथ इतना सारा कैश पहली बार नहीं मिला है। बीते साल दिसंबर में भी झारखंड में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स विभाग ने 350 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया था। बहरहाल करोड़ों के इस कैश कांड की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। झारखंड में अब तक लोकसभा की 14 सीटों में किसी भी सीट पर मतदान नहीं हुआ है। ऐसे में इस कैश कांड का असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है।